हेलो, एमए फाइनल ज्योग्राफी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपको क्षेत्रीय सागर परिकल्पनाएं, द कॉन्सेप्ट ऑफ टेरिटोरियल सी। तट के निकटवर्ती सागरीय जल पर अधिकार की प्रवृत्ति प्राचीन है। 13वीं व 14वीं शताब्दी में नॉर्वे, ब्रिटिश और डच ने उत्तरी सागर तथा अटलांटिक महासागर के अनेक भागों पर आधिपत्य का दावा किया था। इस संबंध में समझौता भी किया गया, किंतु सफलता नहीं मिली। 1590 में जब डेनमार्क शक्तिशाली हो गया तो अनेक विस्तृत सागरीय क्षेत्रों पर अधिकार का दावा किया। इस प्रकार ब्रिटेन ने भी अपनी अधिकार सीमा विस्तार के साथ प्रस्तुत की। 17वीं शताब्दी में एक डच ड्यूरिस ग्रोटियम ने स्वतंत्र सागर विचारधारा का प्रचलन किया। इसी प्रक्रिया स्वरूप ब्रिटेन के सेल्डेन ने बंद सागर का विचार प्रस्तुत किया। ये दोनों ही विचार अतिवादी होने के कारण स्वीकार नहीं किए गए। क्षेत्रीय जल के संबंध में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विचार क्रोनोलियंस वान बाइकेरशॉक ने प्रस्तुत किया। उनका सार ये था कि तटवर्ती सागरों पर एक तोप के गोले की मार तक का अधिकार युक्ति संगत है तथा इस पर उसी का अधिकार होना चाहिए जिसका तट पर अधिकार है। क्षेत्रीय जल के अधिकार के संबंध में विचार परिवर्तित रहे, यद्यपि यह सदैव स्वीकार किया जाता रहा है कि उच्च सागर पूर्ण स्वतंत्र रहना चाहिए। उपयुक्त विचार में तोप के गोले की दूरी में भी भेदभाव हुए, क्योंकि गोले की दूरी तोप के आकार तथा चलने के स्थान पर निर्भर करती है। इसके पश्चात 3 मील की दूरी निर्धारित की गई। यद्यपि तोप के गोले की दूरी का सिद्धांत आज भी मान्य है, किंतु सभी देशों के क्षेत्रीय सागर जल पर नियंत्रण की सीमा समान न होकर भिन्न भिन्न है। वर्तमान समय में 3 मील की सीमा संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी के अतिरिक्त अनेक देशों ने स्वीकार की है। यद्यपि क्षेत्रीय जल पर विभिन्न राज्यों का अधिकार भिन्न है, किंतु अधिकांश सामुद्रिक शक्ति वाले देश 3 मील की सीमा स्वीकार करते हैं। 3 मील से अधिक क्षेत्रीय जल की सीमा वाले राज्य निम्न तालिका में दिए गए हैं। क्षेत्रीय सागर की सीमा। क्षेत्रीय सागर देश 6 किलोमीटर नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, 8 किलोमीटर कंबोडिया, 10 किलोमीटर के अंदर स्पेन, इटली, लेबनान, 14 किलोमीटर मैक्सिको, 16 किलोमीटर यूगोस्लावाकिया, 19 में अल्बानिया, अल्जीरिया। इसके अतिरिक्त चिली की 50 किलोमीटर तथा इक्वेडोर, सल्वाडोर, पनामा की 220 किलोमीटर क्षेत्रीय जल की सीमा है। क्षेत्रीय सागर का मापन। क्षेत्रीय जल सीमा से संबंधित प्रमुख समस्या उनके मापन के संबंध में सागर गहराई संबंधी विचार अधिक उपयोगी नहीं रहे हैं। जैसे 100 फैदम की गहराई तक यदि सीमा हो तो अनेक तट ऐसे हैं जहाँ तट के निकट ही गहराई एकाएक अधिक हो जाती है। सामान्यतया निम्न ज्वार की सीमा के आधार पर इसका मापन किया जाता है, किंतु ये भी मौसम एवं ज्वार की प्रकृति के अनुसार भिन्नता रखती है। डेटम लाइन अधिक एवं निम्न ज्वार के मध्य की रेखा होती है, उसे भी आधार स्वीकार किया जा सकता है। सीधे तट जहाँ खाड़ियों तथा द्वीपों का अभाव है वहाँ सीमांकन की समस्या नहीं है, किंतु विश्व की अधिकांश तट रेखा कटी फटी है। ये सामान्यतया माना गया है कि द्वीप कितना भी छोटा हो उसकी अपनी क्षेत्रीय जलीय सीमा होगी। दूसरी ओर खाड़ी या अन्य तटीय कटाव को सीधी रेखात्मक रूप में मानकर क्षेत्रीय जल सीमांकन किया जाता है। यदि द्वीप निकट होगा तो क्षेत्रीय जल सीमा विस्तृत हो जाएगी। तट से दूर द्वीप की स्थिति होने पर उसका भी अपना क्षेत्रीय जल होगा। ये तथ्य मानचित्र से स्पष्ट है। सागर के विभाग। यद्यपि राज्य की सार्वभौमिकता क्षेत्रीय सागर तक की होती है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से राज्य बाहरी सागर पर भी नियंत्रण रखता है। इसी दृष्टिकोण से सागर ने 5 विभाग किए हैं। एक, आंतरिक जल। ये तट के कटे हुए क्षेत्र जैसे मुहाने, खाड़ियाँ, लेगून आदि होते हैं, जो
क्षेत्रीय भाग में प्रवेश करते हैं। दूसरा है क्षेत्रीय सागर। ये क्षेत्र पर राज्य का अधिकार होता है एवं इसकी सीमा निश्चित होती है। तीसरा निकटवर्ती क्षेत्र। इसकी सीमा राज्यों के साथ भिन्नता रखती है। इस सीमा में राज्यों का सीमित नियंत्रण होता है। चौथा है महाद्वीपीय तट। अनेक राज्यों ने महाद्वीपीय तट की सागरीय सीमा पर अधिकार व्यक्त किया है। इस क्षेत्र तक केवल मछली पकड़ने तथा खनिज आदि प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। पांचवा उच्च सागर। सागर के आंतरिक क्षेत्र जिसमें कि अधिकांश महासागरीय क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है उसको उच्च सागर का नाम दिया जाता है। ये सागर का स्वतंत्र भाग होता है। आर्थिक क्षेत्र संबंधी विचार हैं। इकोनॉमिक जोन कॉन्सेप्ट है। क्षेत्रीय जल सीमा संबंधी उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रत्येक देश की सागरीय जल सीमा अंतर्राष्ट्रीय समझौते के माध्यम से निर्धारित है। इससे संबंधित नवीन विचार जो समसामयिक हैं कि सागर को एक देश किस सीमा तक आर्थिक उपयोग में ले सकता है। सागर की क्षेत्रीय सीमा 3 नॉटिकल मील या निर्धारित दूरी पर निसंदेह संबंधित देश का पूर्ण नियंत्रण है, किंतु आर्थिक उपयोग विशेषकर मछली पकड़ने के क्षेत्र के निर्धारण में अभी भी एक रूपता का अभाव है। इसके लिए तटीय देशों ने 200 मील की सीमा के लिए प्रस्ताव किया है। 200 मील के आर्थिक क्षेत्रीय सागर के निर्धारण में भी अनेक भौगोलिक एवं राजनीतिक बाधाएं हैं। साथ ही स्थल आवर्त देशों के संबंध में भी निर्णय होना आवश्यक है। इस प्रकार की सीमा निर्धारण में सफलता के लिए सागरीय जीवों पर एक सीमा लागू नहीं की जा सकती है जिसकी प्रवृत्ति स्थानांतरित होने की है। उनके अतिरिक्त राज्यों के तकनीकी स्तर में भिन्नता होने से सभी देश निश्चित दूरी तक शोषण नहीं कर सकते, किंतु इससे ये तात्पर्य नहीं है कि विकसित तकनीकी वाले देश अविकसित देशों के स्थितियों का अनियंत्रित शोषण करें। इस संबंध में 1930 में हेग में विचार किया गया, किंतु निर्धारित सीमा से माह के अतिरिक्त का भाग स्वतंत्र छोड़ दिया गया। 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने खुले समुद्र एवं क्षेत्रीय समूह के माध्य के सागर को मछली आदि के लिए उपयोग का विचार दिया। इसके साथ ही अनेक लैटिन अमेरिकी देशों ने 200 मील के सागर पर पूर्ण अधिकार का विचार दिया। यूएनओ ने 1958 एवं 1960 में जेनेवा में इस प्रश्न पर विचार किया, किंतु निर्णय संभव नहीं हो सका। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 22वें सत्र में इस पर विचार किया तथा अनेक मत व्यक्त किए गए। अधिकांश देश क्षेत्रीय सागर की सीमा तथा आर्थिक उपयोग के सीमा में भिन्नता के पक्ष में थे तथा मछली पकड़ने के क्षेत्र विस्तार को 200 मील चाहते थे। ये विचार सोवियत संघ तथा जापान को स्वीकार नहीं हुआ। इसी से संबंधित नीदरलैंड मध्य क्षेत्र इंटरमीडिएट जोन का विचार दिया, जिसका विस्तार आर्थिक उद्देश्य के महाद्वीपीय निमग्न तट से 40 मील दूरी का था। ये भी स्वीकार नहीं किया गया। ये समस्या आज भी हल नहीं की जा सकी है। जैसे जैसे सागरीय स्थितियों के संबंध में ज्ञान बढ़ता जा रहा है, इनकी आर्थिक महत्ता में भी वृद्धि हो रही है। जैसे सागरों का जो स्रोत है जिससे ज्ञान बढ़ता जा रहा है, इसका आर्थिक जो उसके पहलू हैं, पक्ष हैं, उसका महत्व ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ये सर्वविदित है। अतः इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय एक मतक के होना आवश्यक है। यानी कि ये वृद्धि हो रही है आर्थिक संसाधनों के अंदर, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय जो एकमत होना अति आवश्यक है। अन्यथा अगर ये सागर संबंधी जो क्षेत्रीय आर्थिक क्षेत्र से संबंधित जो विचार है उसके अंदर एकमत होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय
जो संबंध हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और एक दूसरी मानव जाति के लिए ये एक है जो बड़ा ही विवाद का विषय हो जाता है। तो इन सब का जो अब हम विशद अध्ययन करते हैं तो ये ध्यान में रखा जाता है कि आर्थिक महत्व इस युग में बहुत ज़रूरी है। अर्थ का ज़माना है, इसलिए अगर ऐसा नहीं होगा तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक विवादों को जन्म देगा। धन्यवाद।